हेलो नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हाजिर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बारे में। और रूस यूक्रेन के बीच काफ़ी दिनों से संघर्ष चला आ रहा है। रूस व यूक्रेन के मध्य काफ़ी दिनों से क्या चला आ रहा है? संघर्ष चला आ रहा है। अब संघर्ष चला आ रहा था, ये बात तो इनके बीच की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, एक तरफ जेलेंस्की साहब है। इनके बीच कई दिनों से युद्ध चला आ रहा था और युद्ध में भारी नुकसान भी हो चुका है दोनों देश। ऐसे में एक नई कहानी मोड़ लेती है और वो कहानी मोड़ लेती है यूरोप के अंदर संकट की। अब यूरोप के अंदर संकट उत्पन्न होता है। अब आप कहोगे यानी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध था, यूरोप के अंदर कैसे तनाव उत्पन्न हो गया? तो साथियों बात करते हैं, यानी रूस के द्वारा मिसाइल दागी गई। रूस के द्वारा मिसाइलें दागी गई और मिसाइल व ड्रोन के द्वारा हमला किया जाता है। किस पे? यूक्रेन पे। अब इनमें से एक जो ड्रोन था वो पास में एक देश था जिसका नाम है पोलैंड। कौन सा? पोलैंड। उसमें जाकर क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है। अब ऐसे में पूरे यूरोप के अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आप कहोगे पोलैंड के अंदर गिरा है, ऐसे में तनाव कैसे उत्पन्न होगा? तो साथियों उससे पहले एक बात करते हैं। नाटो। नाटो आपने नाम सुना होगा। नाटो एक संगठन है इसका नाम नॉर्थ एशियाटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम। इसकी स्थापना होती है 1949 के अंदर। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना 1949 में। 1949 में इसकी स्थापना होती है साथियों। इसके सदस्य देश हैं वो 32 देश हैं। कौन से देश? 32 देश। और करंट 32 देश इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन एक करंट की बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 7 मार्च 2024 को एक 33वां देश भी इसका सदस्य बन गया। वो देश कौन सा है साथी? वो देश है स्वीडन। स्वीडन नाटो का नया सदस्य बना है। स्वीडन नाटो का नया सदस्य बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाटो की स्थापना 1949 में होती है। कितने टोटल देश हैं? 32 देश। नया देश शामिल हुआ है 7 मार्च 2024 को, वो हुआ है स्वीडन। अब पोलैंड है वो नाटो का सदस्य है। क्या देखो, ये रहा पोलैंड। पोलैंड क्या है? नाटो का सदस्य है। ऐसे में एक यहाँ पे आर्टिकल आता है, आर्टिकल 5, यानी इनका आर्टिकल है आर्टिकल 5। उसमें एक बात लिखी गई है, अगर इन देशों में किसी एक देश पे भी हमला होता है, कितने देशों में, यानी 32 पहले थे, एक और मिल गया, तो टोटल कितने देश हो गए? टोटल हो गए 33। और 33 देशों में अगर किसी भी एक देश के अंदर हमला होता है तो वो पूरे यूरोप के अंदर हमला माना जाएगा। पूरे यूरोप के अंदर हमला माना जाएगा। ऐसा इनका आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 5। इससे यूरोप के अंदर तनाव उत्पन्न हो गया। इससे यूरोप के अंदर तनाव उत्पन्न हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो मिलते हैं साथियों एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।